हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ट्रायंगल्स का यूज़ कर कर किस तरह से हम डिज़ाइन को बना सकते हैं वही आज की इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। 12.5 इंच है तो 1 इंच प्लस कर कर 13.5 इंच लेना है। अब यहाँ पर शोल्डर आपको ना आधा इंच एक्स्ट्रा का लेना है। 32 इंच के लिए आप 6.5 इंच ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 7 इंच लिया है क्योंकि डिज़ाइन पैक है इसीलिए। हार्मोल यहाँ पर मैंने 6.5 इंच लिया है। चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच। दोनों ही पॉइंट को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। 1.25 इंच की हार्मोल की गोलाई देना है। उसके बाद में गले की मार्किंग करेंगे। गले की मार्किंग 4 इंच लेना है और यहाँ पर आपको 3 इंच लेना है। एक यहाँ पर चौकोन बनाएंगे। उसके बाद में ऊपर का बोट नेक शेप देना है। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, एक निशान 2 इंच पर और लगाना है। आगे की तरफ आपको ना 4 इंच ही लेना है। अब ऊपर का जो बोट नेक गला है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में से पैक है, इसीलिए मैंने आधा इंच शोल्डर एक्स्ट्रा का लिया है 7 इंच। गले की टोटल लंबाई 11.5 इंच की लेती हुई यहाँ पर एक चौकोन बना लेंगे। नीचे के साइड से गोल राउंड का आकार देंगे। इस तरह से डिज़ाइन को मैंने बना लिया है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 5 इंच। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करना है। जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग कर लेना है। अस्तर की कटिंग हो गई है। अस्तर को रखकर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब ब्लाउज को यहाँ पर ना साइड में रखेंगे और अब यहाँ पर ना देख लीजिए जो बीच वाली डिज़ाइन है उसे ही बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो पेपर पेस्टिंग को मैंने डबल फोल्ड में रखा है और जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वही डिज़ाइन आपको पेपर पेस्टिंग के ऊपर में बनाना है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो ब्लाउज है, ब्लाउज को आपको सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज को दोनों को अच्छे से आपको सेट कर लेना है, बराबर से रखना है। उसके बाद में रखेंगे डिज़ाइन को। अब यहाँ पर ना देख लीजिए सभी तरफ पिन को अटैच कर लेना है। उसके बाद में अब सबसे पहले जो गला है तो गले के ऊपर में सिलाई को लगाएंगे। एक कॉर्नर से सिलाई को लगाते जाना है। अब यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं तो गले के ऊपर में जो सिलाई है वो बिल्कुल आपको किनारे से ही लगाना है। इसी के साथ में मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना सबसे पहले गले की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको ना बीच में से डबल फोल्ड करते हुए एक कट लगा लेना है और पेपर पेस्टिंग से आधा इंच की दूरी पर गले की कटिंग करना है। सभी तरफ छोटे छोटे कट लगा लेना है। और इसी के साथ में यहाँ पर मैंने ब्लाउज को सीधा कर लिया है, अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर ना डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले आपको गले के ऊपर में फिनिशिंग सिलाई, प्रेस सिलाई को आपको कंप्लीट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको ना इसी तरह से गले की सिलाई को लगाना है।
सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज़ को यहाँ पर उल्टा कर लेंगे और बीचों बीच में एक पिन को लगाने के बाद में जो ऊपर का बोट नेक गला है उसके ऊपर में सिलाई को लगाएंगे और उसके बाद में ना अस्तर और ब्लाउज को ज्वाइन यहाँ पर आपको कर लेना है। इसी के साथ में सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और ऊपर का जो बोट नेक गला है उसे एक साथ कट यहाँ पर कर लेना है और इसी के साथ में ना ब्लाउज की भी यहाँ पर फिनिशिंग करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लाउज के यहाँ पर मैंने फिनिशिंग कर ली है, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अब ऊपर का जो बोट नेक गला है उसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तिरछा कपड़ा लिया है। जैसे हम पाइपिंग बनाते हैं सेम वैसे ही आपको कपड़ा लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना गले में अटैच करेंगे। तो ऊपर के साइड में आप यहाँ पर इस पट्टी को टोटल फोल्ड भी कर सकते हैं या पाइपिंग भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में इस तरह से कट लगा लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ऊपर के साइड में पाइपिंग को यहाँ पर मैं बना लूँगी। तो देख लीजिए पाइपिंग को यहाँ पर बनाने के लिए ना आप बिल्कुल किनारे से सिलाई को लगाते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर का गला है तो थोड़ा सा गैप देते हुए आपको इस सिलाई को लगाना है। इसी के साथ में ऊपर का जो गला है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में ना अब नीचे की साइड में भी सेम पाइपिंग बनाएंगे जैसे हमने ऊपर के साइड में बनाई है, लेकिन यहाँ पर ना आपको सीधा कपड़ा लेना है। नीचे के साइड के लिए आपको तिरछा कपड़ा नहीं लेना है। सीधा कपड़ा लेते हुए एक सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अब हाथों से इसे प्रेस कर लेंगे और अब यहाँ पर भी जो सिलाई है वो भी यहाँ पर थोड़ी दूरी पर लगाना है। तो इस तरह से आप देख लीजिए नीचे के साइड में और ऊपर की साइड में दोनों ही साइड में मैंने पाइपिंग को बना लिया है। सिंपल सी यहाँ पर डिज़ाइन है। अब इसे डेकोरेट करने के लिए चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 3 इंच की रखी है। अब यहाँ पर ट्रायंगल्स बनाएंगे। तो ट्रायंगल्स यहाँ पर आपको 2 पैटर्न में बनाना है। एक ब्लाउज का कपड़ा है और एक अस्तर का कपड़ा है। तो दोनों ही ब्लैक है। अब 3 डिज़ाइन मैंने ब्लाउज के कपड़े के बनाई है तो 3 डिज़ाइन यहाँ पर मैं अस्तर के कपड़े की भी बना लूँगी। और अब यहाँ पर ना इसे अलग अलग पीसेस में कट कर लेंगे। इसी प्रोसेस में मैंने सभी डिज़ाइन को बना लिया है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब यहाँ पर दोनों डिज़ाइन को मिलाते हुए एक डिज़ाइन बनाना है। जो ट्रायंगल्स के डिज़ाइन है एक के ऊपर में एक रखना है और दोनों को मिलाते हुए एक सिलाई को लगाना है। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। अच्छे से इसे अलग अलग पीसेस में अच्छे से कट कर लेंगे। डिज़ाइन को यहाँ पर साइड में रखना है और उसके बाद में ब्लाउज़ को यहाँ पर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ को लिया है। उसके बाद में जो यहाँ पर ट्रायंगल्स के डिज़ाइन बनाए हैं उन्हीं डिज़ाइन को एक एक कर कर रखते जाना है। तो देख लीजिए यहाँ पर बराबर से आपको रखना है। बिल्कुल इसकी जो गैप है वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से आपको ना नीचे की जो गोल राउंड की डिज़ाइन है पूरी ही गोल राउंड की डिज़ाइन के ऊपर में आपको ट्रायंगल्स के डिज़ाइन को अटैच करना है। इसी के साथ में डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले डिज़ाइन को और डेकोरेट करने के पहले ना जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट कर लेंगे।
दोनों ही साइड में टक्स के ऊपर में मैंने सिलाई को लगा लिया है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर जो डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन के ऊपर में मोती को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ट्रायंगल्स है, तो ट्रायंगल्स के ऊपर में मोती को लगाना है और उसके बाद में ना दो ट्रायंगल्स के बीचों बीच में आपको और एक मोती को अटैच करना है। और इसी तरह से आपको ना सभी डिज़ाइन के ऊपर में मोती को यहाँ पर आपको लगा लेना है। मोती का साइज आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी डिज़ाइन के ऊपर में मैंने मोती को अटैच कर लिया है और ब्लाउज का लुक भी बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है, जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी और साथ में बहुत ही सुंदर आज की डिज़ाइन है, जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ में आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी। साथ में यह जो ब्लाउज है 32 साइज का यह ब्लाउज है, 32 इंच का ब्लाउज है। सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है और ब्लाउज की टोटल लंबाई लेना है। 14 इंच ब्लाउज की टोटल लंबाई ली है और शोल्डर और हार्मोन लिया है 6.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद में कमर लेंगे 7.5 इंच और 7.5 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट भी आ जाएंगे। आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। 1.25 इंच की हार्मोल की गोलाई देना है इस तरह से। उसके बाद में गले की मार्किंग करेंगे 3.5 इंच और लंबाई इसकी जो है वो 11.5 इंच की ली है। एक यहाँ पर चौकोन बनाना है। उसके बाद में ऊपर से 3.5 इंच पर एक निशान को लगाना है। एक स्ट्रेट लाइन को बना लेंगे और यहाँ से 1.25 इंच पर आपको और एक निशान को लगाना है इस तरह से और बोट नेक का शेप देना है। उसके बाद में अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से डिज़ाइन को बना लेना है। बीच वाली जो डिज़ाइन है, पीछे के टक्स के लिए आपको 4.5 इंच और 5 इंच की मार्किंग करना है। उसके बाद में यहाँ पर ना अस्तर की कटिंग करेंगे। तो जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग कर लेना है। अस्तर की कटिंग हो गई है और अस्तर को रखकर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। ब्लाउज को साइड में रखना है और अब यहाँ पर देख लीजिए डिज़ाइन को बनाने के लिए ना पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो पेपर पेस्टिंग को मैंने डबल फोल्ड में ही रखा है और जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वही डिज़ाइन आपको ड्रॉ कर लेना है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में आप यहाँ पर कटिंग करेंगे। सेकेंड लाइन को सबसे पहले कट कर लेना है। उसके बाद में ना अब डिज़ाइन को कट करेंगे। तो डिज़ाइन को कट करते वक्त बीच में से इसे कट नहीं करना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। सबसे पहले जो हमारा ब्लाउज है, ब्लाउज को आपको सीधा रख लेना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को और अस्तर और ब्लाउज को रखने के बाद में आपको डिज़ाइन को रख लेना है। तो जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो आपको इसी तरह से आपको डिज़ाइन को रखना है। तीनों को मिलाते हुए मैंने पिन को अटैच कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमारा गला है, तो सबसे पहले गले के ऊपर में सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो सिलाई आपको इसी तरह से लगाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गले की सिलाई है वो बिल्कुल किनारे से यहाँ पर मैंने लगाया है। इसी के साथ में गले की सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी आपको लगाना है। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में अब यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। कटिंग आपको पेपर पेस्टिंग से थोड़ा दूरी पर कट करना है। इस तरह से सभी तरफ छोटे छोटे कट यहाँ पर आपको लगा लेना है और उसके बाद में इसी के साथ में मैंने ब्लाउज को यहाँ पर ना सीधा कर लिया है, अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है।
अब यहाँ पर जो हमारा गला है, तो डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले गले के ऊपर में ना प्रेस सिलाई को लगाना है। गले की सिलाई को मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में इसी के साथ में ही आपको ना अस्तर और ब्लाउज को भी ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं और दोनों में से आपको कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है और बराबर से इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है कट कर निकाल लेना है। ब्लाउज की यहाँ पर फिनिशिंग हो गई है। सिंपल से डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए 2.5 इंच लंबाई और चौड़ाई में मैंने यहाँ पर चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले ट्रायंगल्स बनाना है और दोनों ही तरफ से फोल्डिंग करते हुए सिलाई को लगाना है। डिज़ाइन को आपको एक साथ ही बना लेना है। जितनी भी डिज़ाइन ब्लाउज में लगेगी सभी आपको एक साथ ही कंप्लीट कर लेना है। और इसी के साथ में ना सभी डिज़ाइन को मैंने बना लिया है। उसके बाद में डिज़ाइन को अलग अलग पीसेस में अच्छे से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर ब्लाउज़ को लेना है और उसके बाद में जो यहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाई है उसे गले में अटैच करेंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको ना जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसे ऊपर की तरफ से अटैच करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको बराबर से एक जैसे डिज़ाइन को बनाना है और इसका जो गैप है वो कम ज़्यादा नहीं करना है। और इसी के साथ में यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन के ऊपर सिलाई को लगा लिया है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाई है उसे डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करना है। और लेस यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। आपको मैचिंग लगाना है तो मैचिंग लगा सकते हैं या फिर गोल्डन लेस को भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो लेस आपको इस तरह से लगाना है कि जो डिज़ाइन का कपड़ा है वो अच्छे से कवर हो जाए और बिल्कुल भी बाहर ना दिखे। इसी तरह से लेस को आपको अटैच करना है। अब यहाँ पर मैं लेस के ऊपर में एक सिलाई को लगाकर बताऊंगी और इसी तरह से आपको लेस के ऊपर में डबल सिलाई कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस के ऊपर में मैंने डबल सिलाई को लगा लिया है। लुक वाइज ब्लाउज का कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पर ब्लाउज को साइड में रखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर मैंने डोरी ली है और यहाँ पर लटकन को बनाने के लिए चौकोन कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से एक लटकन को बना लेना है। और लटकन के ऊपर में आपको डबल सिलाई लगाना है। उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और फिर लटकन को यहाँ पर सीधा कर लेना है इस तरह से। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ का कपड़ा लेंगे और यहाँ पर इसका और एक लटकन को बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर मैंने लटकन को सीधा कर लिया है और दो लटकन को यहाँ पर मैंने एक ही डोरी में अटैच किया है। दोनों डोरी में मैंने लटकन को कंप्लीट करते हुए बीच में से कट कर लेना है। और उसके बाद में अब यहाँ पर डोरी को साइड में रखेंगे। ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है और डोरी को यहाँ पर अच्छे से टक कर लेना है।
गले में मैंने डोरी को अटैच कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर आपको डोरी को इस तरह से बांध लेना है। उसके बाद में जो यहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाई है उन्हीं डिज़ाइन के ऊपर में मोती को अटैच करेंगे। एक साइड से आपको इस तरह से पूरी ही डिज़ाइन में मोती को अटैच करते जाना है और उसके लिए धागा जो है यहाँ पर आपको 4 फोल्ड में लेना है। और इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको सभी डिज़ाइन में मोती को अटैच कर लेना है। और मोती का जो साइज है वो आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर जो डिज़ाइन है सभी डिज़ाइन के ऊपर में मैंने मोती को लगा लिया है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड में मोती को अटैच करने के बाद में ब्लाउज का यहाँ पर फाइनल लुक देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने 32 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नई नई डिज़ाइन को देखने के लिए।